जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 1। देवियों और सज्जनों, भागवत गीता और भागवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया। आपने कितनी ही गीता सुनी भी होगी, परंतु मैं शैलेंद्र सिंह कटारिया राजा ठाकुर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भागवत गीता। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में विशेष है भगवान श्री कृष्ण। बाकी हम सब साधन हैं, निमित्त हैं, पर मेरा प्रयास है आज के जमाने में श्रीमद् भागवत गीता हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ पाएं और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग करें। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है। शायद ही कोई ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में जो यह समय समय पर आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है? साधारण भाषा में कहें तो भागवत गीता उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जो गीता में नहीं देते। हमारे मन में कोई भी शंका हो, परेशानी हो, चिंता हो, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भागवत गीता। भगवान गीता में 18 अध्याय है और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। गीता में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर समस्या, हर डर देखा जाए तो हमारी ही समस्या है, और हर समस्या, हर परेशानी का हल बता रहे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत समझिए, उनको अपने जीवन का सारथी भी मानिए। उनके कहे अनुसार हम सब चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीवन की सारी परेशानियों को हम आसानी से पार कर पाएंगे। ज्ञान धर्म की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होंगी दोस्तों, जीवन की सच्चाई और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात होगी। भागवत गीता के 18 अध्याय हैं। आइए चलते हैं इस सफर पर। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय है। अर्जुन विषाद योग, यहां शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडव पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं का वर्णन, उसके बाद अर्जुन का विषाद, मतलब उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। तो आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चे किं कुर्वत् संजय। अर्थात धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, जन्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वे धर्म के साथ नहीं है,
क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां स्वयं भगवान होते हैं। उन्होंने अपने पुत्र मोह में शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानते थे इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। हम अपने जीवन में जब भी कहीं कोई गलत करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे किए का नतीजा गलत हो सकता है। ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वह भी इसी डर के साथ, इसी आशंका में दिखते हैं। जय श्री कृष्ण।